सो भाई लोगों क्या हाल चाल। तो फाइनली हमारे ब्लू चैप्टर 334-35 को मैं इस चैप्टर को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जहाँ पर हमारा हमारा जो पिछले चैप्टर को मैं पहले कवर करूँगा, उसके बाद हम चैप्टर 335 को कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। तो बिना देरी करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये वीडियो होने वाली हमारी 2 चैप्टर को, जहाँ पर हमारी शुरुआत हमारे जापान वर्सेस फ्रांस के बीच में, जहाँ हम देखते हैं बाजीराव को। तो बाजीराव द गॉड अपने आप को ना कॉर्नर किक के लिए रेडी कर रहा होता है, लेकिन उसके नीचे हम ह्यूगो को देखते हैं जो सीधा सिसागी की तरफ देखता है और पीर से उसे ना कहता है कि अगर तुम दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए एक तरीके से ट्राई करते हो और करते रहोगे तो इसका रिजल्ट ब्लू लॉक का यहीं एक तरीके से एनाइलेशन होगा, जो कि एक बहुत ही ह्यूज ऑरा वाली बात है। बस ऐसे ही बोल देने के लिए मे बी वो ये बताना चाहता है कि तू नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है तो अभी पूरी ब्लू लॉक को एक तरीके से खतरे में डाल देगा। बट हम यहाँ देखते हैं कि जो बाजीराव का ना ऑरा फ्लेयर अप करना लगता है, तो साथ ही में हम इसागी के मेटाविजन मोड भी यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए देखते हैं, जो कि एक तरीके से वो रेडी हो चुका है। जैसे ही वो अपने दिमाग में होगो को एक तरीके से कहता है कि बस चुप रहो और अगर तुमने लगता है कि तुम उन्हें आउटविट कर सकते हो तो आगे बढ़ो और ट्राई करो। उसी वक्त हम जब देखते हैं कि जो प्लेयर्स है वो बॉक्स एरिया में इधर उधर रश कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारा बाजीराव की फेस पे ना एक तरीके की स्माइल आती है, क्योंकि वो सिंपल क्रॉस नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, वो बाकी वो सब को एक तरीके से ना शॉक कर देता है अपनी ड्रिबलिंग जो भी करता है। और जब वो साइड पास करता है जिससे ना चार्ल्स थोड़ा काफ़ी पजली हो जाता है और सोचता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब वो एक तरीके से बाजीराव की मूव्स को देख के काफ़ी शॉक हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रांस के गोलकीपर के देखते हैं। यहाँ पर हमें फ्रांस के गोलकीपर का नाम बताया गया है रिनोरी बताया गया है। और ये बंदा वही है जो एक तरीके से न्यू इगोस लीग में एक तरीके से बिल्कुल ट्रैश था। मतलब वो किसी काम का नहीं था, बट वो अब हो सकता है उसने अपने आप को अपग्रेड करा हो। बट वो कहता है कि ये सिंपल क्रॉस नहीं है बल्कि एक शॉर्ट कॉर्नर है। यहाँ पर हमारा जो फ्रांस का गोलकीपर है वो एक तरीके से पूरा एनालाइज कर रहा है हमारे बाजीराव की मूव्स को कि वो एक तरीके से सिंपल कॉर्नर तो लग रहा है लेकिन कुछ अलग भी है। और ये देखने के बाद मैं काफ़ी खुश हो चुका था कि यहाँ पर प्लान जो कि हमारे फ्रांस के प्लेयर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है हमारे बाजीराव की और फिर हमारे ब्लू लॉक के न्यू टेक्निक्स को। कि तभी हम देखते हैं कि जो बाजीराव की जो भेजा हुआ बॉल होता है वो सीधा हीरो एक तरीके से रिसीव कर लेता है और बॉल सीधा उसके ना फीट के पास आ जाती है और वो लेने के बाद काफ़ी फायर्ड अप हो जाता है। जैसे ही वो उन्हें कहता है कि सिंगल प्ले रन करने के लिए, इसी के साथ हम देखते हैं जहाँ पर रेन और इसागी एक तरीके से दोनों एक्टिव हो जाते हैं और फ्री होने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वापस जहाँ पर हिनोरी के पास जाते हैं जो कि वो चिल्लाते हुए कि वो लोग कुछ कर रहे हैं और सबको अपनी मार्किंग कवर करनी चाहिए तभी। लेकिन उसी वक्त हम यहाँ देखते हैं जो लोकी है ना वो डिसाइड करता है कि वो इस वार्निंग को इग्नोर करेगा और अपनी मार्किंग जो इस केस में रेंट है छोड़ देता है और इंसेंट स्पीड में वो हीरो की तरफ बढ़ता है डैश करता हुआ। लेकिन हमें यहाँ लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लोकी है वो एक तरीके से टाइम पर ही पहुंच जाता है। बस एक छोटा सा डिटेल था कि वो पूरी तरह ही एक डबार ट्रिक हो गया है। मतलब हमारे लोकी के साथ ट्रिक हो चुकी है, प्रैंक जो कह सकते हैं। यहाँ पर हीरो हाई क्रॉस करने की बजाय बॉल को अपनी राइट साइड में ट्रैक कर लेता है और लोकी को ये करते हुए कहता है यू आर टू लेट। और ये कभी काफ़ी कोड लाइन होती है जो कि हमारा फास्टर कैरेक्टर है अभी तक ब्लू लॉक में। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ऑलमोस्ट बॉल को लोकी के पीछे से लॉब करते हैं और बॉल बाजीराव की तरफ जाती है जो लोकी के पीछे स्निक कर चुका होता है। बाजीराव ने बॉल रिसीव करता है और बहुत फायर्ड अप दिखता है, जैसे कि वो टोस बोलता है। और कभी कभी ना मैं मजा नहीं करता, ऑनेस्टली मैं इस बंदे की बात कभी समझ नहीं पाता क्योंकि ये एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल देता है बाजीराव हमारा। फिर हम वापस से हिनोरी के पास जाते हैं और ये सच में इंसान है कि वो उसके दिमाग में जाते हैं जहां वो कहता है कि ये फिर से बाजीराव है। वो इनकमिंग मॉन्स्टर को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि वो लाइन के बिल्कुल पास है, लेकिन वो उस क्लोजअप शॉट लेने नहीं देगा जो थोड़ा रिस्पेक्ट मूवमेंट है क्योंकि रिनोरी ना
देखा हो रहा है कि वो स्ट्रेट बिजनेस पे है, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो सीधा फोकस अभी बाजीराव के ऊपर है। लेकिन जैसे ही बाजीराव और पास आता है, उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन आता है जैसे कि वो करने वाला हो, और फिर वो कहता है कि अब वो कुछ कूल करेगा। और सच में वो काफ़ी कूल होता है क्योंकि वो खुद कुछ करने की बजाय बॉल को अपनी राइट साइड पास कर देता है। जब रिन्योर तुरंत देखता है और बॉल किधर जा रही है वो और थोड़ा शॉक हो जाता है ये देखने के बाद, जहाँ पर बाजीराव ने गोल के एक तरह से ना डोर के पास करना चाहा और चूज़ किया होता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि बॉल कैमिलियन रियो के पास जा रही होती है, जो कि बाजीराव के पास को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि वो साइड ओपन है। उसके बाद हम ह्यूगो के आंखों के एक वॉर्टेक्स की तरह घूमने लगती है, मतलब उसकी आंखों में ब्लैक, समझ रहे हो ना। और वो रियो को कहता है कि उसके लिए कोई शूटिंग नहीं है और उससे कॉपी मशीन बोलता है। जब रियो तुरंत बहुत क्रश दिखता है, जैसे कि उसका प्लान पूरी तरह से एक तरीके से फेल हो चुका है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ी देर तक ह्यूगो को ट्रिक करने के बाद वो एक बड़ा ग्राइंड देखता है, हंसता है और पूछता है कि शूटिंग से उसका क्या मतलब है, और ये तो प्लान ही नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रियो ग्राउंड की तरफ एक तरह से प्रिटेंड शॉट मारता है और बॉल को अपने पास से जाने देता है, जो पीछे किसी और के पास चली जाती है। हिनोरी बहुत ही इंटेंसली देख रहा होता है और सोचता है कि रियो ने बॉल को इग्नोर क्यों किया है। तभी ह्यूगो भी एक सेकंड में पीछे देखता है और उसके बाद हम देखते हैं कि इसागी बॉल की तरफ जा रहा होता है और ह्यूगो को सेकंड बेस्ट बास्टर्ड बोलता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी पजल पीस पूरी तरह से वाइल्ड अप हो चुके हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे इसागी कुछ करने से रहा, लेकिन तभी पीछे से 40 आ जाता है और उसको टकरा देता है एकदम से उसके शोल्डर पे, जहाँ पर 40 बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है। और यहीं पर ही ये देख के हमारे इसागी काफ़ी शॉक हो जाता है और अपने गार्ड को ऑफ हो जाता है उसका। उसके बाद हम देखते हैं जो कि 40 उसे कहता है कि कंटेनर्स आ चुके हैं और वो बहुत ही साइक लगता है, जहाँ पर हमारा 40 इसागी की तरफ देखते हुए एक तरीके से मन में डिसाइड भी करता है और बोलता है कि ब्लू लॉक कभी कभी ऐसे पैटर्न को यूज़ करता है जो उन्होंने कभी भी उन्हें पता ही नहीं होता, तो उस समय वो सबसे अनोइंग स्पॉट पे नज़र रखते हैं। इसका मतलब वो इसागी की पोजीशन से होते हैं और वो इसागी को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये उसकी जॉब है। जब इसागी ये सब सुनने के बाद बहुत ही शौक हो जाता है और अपने दिमाग में कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और उसका पहला सिंगल प्ले एक तरीके से ख़राब हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं उसी वक्त एक यहाँ पर हमारी जो पूरी होप जो एक तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है ना, वो ख़त्म नहीं हुई होती है, क्योंकि उसागी के बिल्कुल पास ही हमारा रिन होता है जो उसे पास करने के लिए बोलता है। वो बहुत ही फियर्स और सीरियस लगता है और कहता है कि इधर आओ। लेकिन जब हमारा इसागी रिन की तरफ देखता है तो उसे ह्यूगो के वर्ड्स याद आने लगते हैं, जब उसने कहा था कि अगर इसागी अपनी डेस्टिनी को सेकंड बेस्ट के रूप में एक्सेप्ट कर ले तो ब्लू लॉक और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसी पल हम वापस इसागी के पास जाते हैं जो बहुत मैनिक लगता है, ऐसा है जैसे कि हमें उसे काफ़ी टाइम से नहीं देखा। वो अपने दिमाग में ह्यूगो को कहता है कि बस शांत हो जा, चुप हो जा, और वो नंबर 1 के रूप में जाएगा। और उसी साथ में वो बॉल को आगे भेज देता है, चाहे 40 पूरी कोशिश कर रहा हो यूज़ कर रोकने की। हम यहाँ पे 40 को ना भी एक तरीके से शॉक देखते हैं। नीचे हम देखते हैं जो कि रेन को देखता है कि इसागी ने बहुत फ्यूरियस लग रहा है। वसादे में हम करासू को एक क्विक सेकंड के लिए देखते हैं, जिसके आई बॉल पे चिपके हुए होते हैं एक तरीके से, और जो हमारा बाजीराव भी है ना, बिल्कुल करासू जैसा ही होता है। लेकिन वो बॉल को एक तरीके से इंकरेज करता है और उसे बोलता है कि आगे जाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि बॉल जो कि PSG प्लेयर्स को क्रॉस करते हुए सीधे गोल की तरफ जा रही होती है। लेकिन फिर हम जैसे ही हम बोलने के लिए सब ही भूल गए हों, हम देखते हैं कि हिरोनी लास्ट सेकंड में दोनों हाथों से बॉल को कैच कर लेता है, जो कि हमारा अनसक्सेसफुली हमारे जापान का गोल नहीं हो पाता है। और हिरोनी बहुत डोप लगता है और एक्सप्लेन करता है कि वही जगह है थी जहां बॉल जा सकती थी,
वो उसके पास ही इसागी होता है और जो एक तरीके से काफ़ी शॉक हो जाता है कि गोल नहीं हुआ और वो फ्रीज तक हो चुका होता है। जहाँ पर कमेंटेटर्स भी बिल्कुल स्पीचलेस हो चुके होते हैं, पूरी आवाज़ में चिल्लाहट में कि उसने बॉल को रोक लिया। इवन हमारे जो जापान के क्राउड है वो तक इतनी गुस्सा हो चुकी होती है और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। उसके बाद हम इसागी के पास जाते हैं जो सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त हीगो उसके पास आता है और उसे गुजरते हुए कहता है कि अगर वो ये नहीं देख पा रहा, और कहता है कि बिना 2 गन वॉली से डायरेक्ट शॉट के लिए वो एक एवरेज स्ट्राइकर से भी नीचे है, जो एक इंसेन बात है और इसागी के लिए बहुत ही बड़ा ब्लो है। वो आगे कहता है कि रेड पर ब्लू लोग उसकी वजह से हार जाएंगे। जहाँ पर ये सब के बाद फाइनली हमारा इसागी हीगो की तरफ देखता है और हीगो सीधा उसके एक तरीके से कहता है कि अब वेकअप करने के टाइम आ गया है, और समझ जाता है कि वो भी चेंज हो सकता है। उसके बाद वो फुल और फार्मिंग करता है और अपने हाथ इसागी की तरफ बढ़ाता है और उसकी और स्काई हाई होता है, जैसे कि वो उसे कहता है कि अपनी गज पहचानो और एक अपनी औकात पहचानो और अपनी डेस्टिनी को ओबे करो, जो ऑनेस्टली काफ़ी क्रेजी साउंड करता है। ये सब के बाद हमारा इसागी कुछ ही नहीं बोल पाता और एक तरीके से स्टन खड़ा हो जाता है, फ्रीज पलब। उसके बाद नीचे हम उसके बेस्ट बड़ी बाचिरा होता है जो सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बाचिरा के नीचे योरी होता है और जो सोचता है कि अब वो क्या करेगा। फिर हम रेन को देखते हैं जो इसागी की तरफ एक अनॉइंड साउंड निकालता है और उसके नीचे हमारा ईगो होता है। ये पैनल्स हैं, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, तो मैं वैसा बता रहा हूँ जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। लेकिन लगता है कि सब दिमाग में एक ही बात चल रही है कि वो अब इसागी को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक बंदा जो शायद से थॉट शेयर नहीं कर रहा, वो करासू है हमारा। हम उसे देखते हैं कि जैसे ही वो फायर्ड अप हो चुका होता है और कहता है सुटेबिलिटी एंड डेस्टिनी। फिर हम उसकी आंखों में जूम करते हुए दिखते हैं जहाँ पर उसके काफ़ी इंसेन लग रहा होता है, एक तरीके से फायर्ड अप। बट एक तरीके से हमारा इसागी तो क्रश हो चुका है, जहाँ पर उसकी टीम का भी उससे भरोसा उठ रहा है कि उन्हें खुद पे कुछ ना कुछ खुद से करना होगा, वो इसागी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और जैसे ही हमारे इसागी का शूट ब्लॉक हो जाता है और बिना मर्सी की पोजीशन हमारे फ्रांस के पास चली जाती है, अटैक जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जो उस रिबेलियन प्रोजी जीनिस की तरफ फिर से हम देखते हैं यहाँ पर रीनूर, जो कि हमारा फ्रांस का गोलकीपर, जिसके हाथ में भी बॉल है और वो थ्रो के लिए एक तरीके से रेडी है और वो रेडी हो रहा है। जहाँ पर ब्लू लोग के प्लेयर्स देखते हैं कि सबसे पहले IQ जो चिल्लाता है कि लॉन्ग थ्रो काउंटर आ रहा है, वो सबको पीछे जाने और रेडी रहने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं RU, वो कहता है कि सिचुएशन काफ़ी बैड है। फिर हम जाते हैं सीधा हमारे रियो के पास, जब सबको लोकी से सावधान रहने को बोलता है एक तरीके से। लेकिन ये क्या, अब यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि लोकी यहाँ पर फुल स्पीड में स्प्रिंट कर रहा होता है। जहाँ पर हमारा फ्रांस का गोलकीपर रिनोरी बॉल थ्रो करता है और रेन सीधा लोकी के पीछे भाग रहा होता है उसे कैच करने की कोशिश में। लेकिन भाई यहाँ पर लोकी की स्पीड काफ़ी तेज़ है, मान लो कि भाई वो पूरे ग्राउंड में सबसे तेज़ स्पीड में भागने वाला बंदा है। और यहाँ पर फिर हम सीधा सीन शिफ्ट होता है हमारे बेंच के ऊपर, जहाँ पर हमारा ईगो है आंद्री होती है। ऑनेस्टली मिड मैच के दौरान ईगो को काफ़ी दिख रहा होता है कि हमेशा का फन एक तरीके से एंजॉय कर रहा है। बट आंद्री सबसे पहले बोलती कि तुम थोड़ा पैनिक में हो, और ये बोल के वो एक तरीके से ईगो के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वो काफ़ी वरीड लग रहे हैं और पूछते हैं कि कोई प्लान है या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बात हमारी हमारे ईगो से बोल रही होती है, लेकिन हमारा ईगो बिल्कुल शांत है, बैठा होता है और कुछ नहीं बोल रहा होता है, सिर्फ मैच को एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है देखते हुए। और यहाँ पर तभी हमारा सीन जाता है हमारे बॉल के ऊपर, जहाँ पे देखते हैं कि जो की बॉल सीधा लोकी के पैरों में लैंड होती है और वो हियोरी और इसागी दोनों को एक तरीके से बेइज्जत और शॉक करके निकल जाता है वहाँ से। लेकिन टेंशन बात लो की, क्योंकि यहाँ फ्यूचर नंबर 1 स्ट्राइकर चिगरी आता है हमारा, वो लोकी के साथ शोल्डर टू शोल्डर स्प्रिंट कर रहा होता है और उसे स्पीड डीमन बोलता है। जहाँ पे चिगरी कहता है कि वो
लोकी को जो चाहे करने नहीं देगा, मतलब उसको कुछ भी वो करने नहीं देगा जो लोकी चाह रहा है। यहाँ पर चिगरी के दिमाग में ना चलता है कि जो कि लोकी सिर्फ फास्ट ही नहीं है बल्कि उसका कॉन्टैक्ट प्ले भी ना काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका। तभी हम यहाँ देखते हैं कि अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है। लोकी से ना बॉल छीन ली जाती है और ये हमारा नन अदर देन हमारा क्रो जो कि हमारा करासू करता है। जहाँ पर करासू लोकी से ना बॉल स्विप कर लेता है और लोकी खुद ये देखने के बाद काफ़ी शौक में पड़ जाता है। जहाँ पर चिगरी खुश होकर ना करासू को प्रेस करता है, लेकिन करासू भी ना चिगरी को प्रिंसेस बोल के ना कॉम्प्लीमेंट देता है। फिर हम करासू के दिमाग में जाते हैं और वो सोचता है कि चिगरी के प्रेशर की वजह से उसने लोकी की ड्रिबल का रिदम रीड कर लिया था और एक हेयर ब्रीथ से टैकल सक्सेसफुल हो गया। जब करासू ना डीप ब्रीथ लेता है और सोचता है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा उसका, और वो डिसाइड करता है कि इस आगे पर बेस्ड एक तरीके के सारे रूट डेड माने लेनी चाहिए। ये काफ़ी क्रेजी लगता है पर गलत भी नहीं कह रहा हमारा करासू। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रांस का जो 40 करासू को एक तरीके से प्रोवोक करता है, लेकिन यहाँ पर करासू रेज बेट में नहीं आता। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से हम ना एक तरीके से क्रश हो जाएंगे, इसलिए वो बॉल के साथ आगे बढ़ता रहता है और उसके ऑरा एक तरीके से दिखना लगता है। वो सोचता है कि कुछ भी हो कुछ नया बनाना ही पड़ेगा। कि तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हीगो इसाकी को कहता है कि अपनी औकात समझो और फेट को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लो। इसाकी उस मोमेंट को क्रश करता है और मानता है कि उनकी स्किल इनफ नहीं है। उसके पजल पीस टूटने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर वो नंबर 2 बन के टीम को जिता डालने की पर एक तरीके से फोकस करे तो शायद लोग एक तरीके से इवॉल्व भी कर सके। लेकिन फिर से पीस दोबारा जुड़ने लगते हैं। जहाँ पर इसाकी बोलता है कि ये लोग नहीं है। वो करासू को चिल्लाता है कि यहाँ पास करो। फिर अपने दिमाग में कहता है कि वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए अपना ईगो कभी नहीं छोड़ेगा। जहाँ पर करासू ना इसाकी को देखकर अपने दिमाग में कहता है कि वो एक इडियट है। ये ओपोनेंट सिर्फ विल पावर से नहीं हरा सकते। अगर इसाकी पर और रिलाई किया तो ब्लू लोग यही मर जाएगा। जब करासू ने एक तरीके से डिसाइड करता है कि उसे खुद बदलना होगा। और फिर आता है एक लेजेंडरी पैनल जहाँ करासू कहता है कि ब्लू लोग के लिए वो नंबर 2 बनेगा। वो बिल्कुल क्रो जैसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है डार्क आइज के साथ प्योर कोड मोड में। वो वापस नहीं करता बल्कि खुद ड्रिलिंग करता है फ्रांस के प्लेयर्स को बीट करने के लिए। जहाँ पर ह्यूगो भी ना काफ़ी शौक हो जाता है ये देखने के बाद। जहाँ पर इसाकी भी ना हैरान होता है और समझ जाता है कि करासू ने उसे इस तरीके से डिकोय बनाया है। अब करासू आगे बढ़ता है और रिनो जो कि शूट के लिए वार्न करता है सबको, जो कि हमारा फ्रांस का गोलकीपर। लेकिन करासू ना दिमाग में सोचता है कि तुम्हें लगता है मैं शूट करूँगा। वो अपना स्ट्राइक कॉन्सियसनेस इरेज करता है और अननेसेसरी इन्फो हटा देता है और एक तरीके से डिसाइड करता है कि वो खुद नंबर 2 बनेगा। फिर वो एक नया डिज़ाइन बनाता है। वो जाके चिगरी और रिन को देखता है और उन सबको रिजेक्ट करता है। फिर एक और क्रेजी पैनल आता है जहाँ पर वो कहता है कि इस मोमेंट के लिए बेस्ट स्ट्राइकर कौन है। बिना हेजिटेशन के लिए करासू बॉल पास कर देता है और बोलता है अब स्ट्राइकर तुम हो। और ये तुम कौन है? सुपर सैडिएस्ट हियोरी। बॉल सीधा हियोरी के पास जाती है और जो कि क्लीन फर्स्ट टच करता है, जहाँ पर हियोरी कहता है कि आगे कार्ड दोनों फिर से साथ आ गए हैं। जब करासू और हियोरी दोनों लिंकअप होते हैं हमारे फ्रांस के अगेंस्ट में और ये भाई एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। और नेक्स्ट वीक हमारा कोई ब्रेक नहीं है और यहीं पर ही हमारा चैप्टर एंड हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा उसका नाम होने वाला है आइस एंड क्रो, जो कि आइस हमारा हियोरी और क्रो आपको पता ही है करासू। और हमारा यहाँ पर गोल बहुत ही पास लग रहा है। मे भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर में वो गोल हो जाए। और वीडियो कैसे लगी वीडियो करना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जहाँ पर मैंने आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से कवर करते हुए बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।